अनुग्रहित सुंदर सुबह में परमेश्वर के नाम की महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले मेरे सारे प्रियजनों को परमेश्वर यीशु मसीह के धन्य नाम से स्नेह अभिवादन देता हूँ। भजन संहिता 119 के 126वां वाक्य, वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। अनुग्रहित वचन के भाग में से यहोवा के काम का समय, इस विषय पर परमेश्वर हमें एक साथ मनन करने के लिए सहायता करे। परमेश्वर का वचन चाहने वालों को खुशी प्रदान करने वाले अध्यायों में से एक अध्याय है भजन संहिता 119। परमेश्वर के वचन को भजन संहिता लिखने वाला कई नामों से वर्णन करता है: विधियों, व्यवस्था, वचन, आज्ञाओं, नियम, चेतावनियों, उपदेश आदि। भजन संहिता लिखने वाले के लिए वचन सोने और चांदी से अधिक मूल्यवान होने के कारण वचनों का दुरुपयोग होने की वजह से वह कहता है, यहोवा, यह तेरे काम का समय है। परमेश्वर को कार्य करने के लिए कोई निश्चित समय की जरूरत नहीं है। एक सच जो हम सबको समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर का कार्य हमारे लिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हो सकते हैं। परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल रीति से होगा, इसका पता हम हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों के साथ हमारा कैसा संबंध है, इसके द्वारा हम जान सकते हैं। परमेश्वर होने के कारण ही हर समय में उसने मनुष्य को अपने कार्य से आश्चर्यचकित किया है। आज भी और आगे आने वाले समय में परमेश्वर अपने कार्य में हमेशा अद्भुत है। इसलिए लाल समुद्र पार किए हुए लोगों ने परमेश्वर की गाकर आराधना की, जो हमें निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय उसके 11वां वाक्य में लिखा है। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। बीता हुआ समय इस तरह गवाही देता है, परमेश्वर अपने कार्यों के द्वारा उसके समान और कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है, यह उसने साबित किया है। आज मानव रूपी मनुष्य दुनिया के सारे राज्य, सारे शास्त्री, सब वैज्ञानिक कोरोना में 1 साल से जूझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का कार्य यहाँ संभव है, ऐसा मानना ही हम सबकी भलाई है। वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कहता है, मुझे कार्य करने से कौन रोकेगा? परमेश्वर के कार्यों को कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को झुकाना ही हमारे लिए उचित है, तभी परमेश्वर का कार्य हमारे लिए अनुकूल रूप से होगा। कभी कभी परमेश्वर का किया हुआ कार्य परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए भलाई का कारण भी होता है। परमेश्वर का भविष्यवक्ता योना, दोस्त लोग, बुरे मार्गों पर चलने वाले, साहस से भरे हुए निनेवे वाले, परमेश्वर का कार्य वहां इन सबको एक साथ सही रास्ते पर लाना था। गूगल मैप हमें कभी कभी धोखे में रखकर हमारी यात्रा को सफर के बीच में द रूट एंड्स हियर करके दिखाता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए बनाया गया मार्ग कभी खत्म नहीं होगा। समुद्र की गहराई में एक बड़ी मछली के पेट में अगर हम चले जाएं तो भी अगर हम सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारेंगे तो वह वहां से भी मार्ग को बदलकर निनवे को पहुंचाने वाला वह महान शक्तिमान परमेश्वर, जिसने हमें योना के द्वारा बताया। और यही नहीं, दुष्टता से भरे निनवे वाले परमेश्वर की कृपा, करुणा और क्षमा में लाना परमेश्वर के कार्य द्वारा संभव हुआ। यस, आवर गॉड इज एबल टू रीरूट आवर डेस्टिनी। यहोवा की वाणी और वचन के द्वारा निनवे को भेजे गए भविष्यवक्ता से परमेश्वर ने कहा, 3 दिन दूर निनवे जाने के रास्ते में पैदल चलकर परमेश्वर का क्रोध उन पर आएगा, इसका तू प्रचार करना। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को मानने के कारण योना को 3 दिन तक निनवे में चलने की जरूरत नहीं पड़ी। योना के संदेश को वहां के राजा ने ले लिया और निनवे में उसको एक आज्ञा के रूप में स्थापित किया।
करीब 1,20,000 से अधिक लोग एक ही तरह से पाप के मार्ग को छोड़कर परमेश्वर के अनुकूल मार्ग पर लौटे। यह था परमेश्वर का कार्य और उसके कार्य का महत्व। आज सुबह सुनने वालों में से कुछ जन अगर हम अपने मार्ग से भटक गए हैं तो परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करके देखिए। क्या पता हम रास्ते के अंत में खड़े हों जहां हमारे सामने लिखा हो कि रास्ता खत्म, द रूट एंड्स हियर। खुद को परमेश्वर में समर्पित करके देखें, वह हमारे जिंदगी के रास्ते को बदल सकने वाला महाशक्तिमान परमेश्वर है। इस अनुग्रहित दिन में परमेश्वर के वचनों को हम माने। वचन हमारे लिए शहद, सोने, चांदी इन सबसे ज़्यादा बहुमूल्य होने पाए। हमारे द्वारा परमेश्वर का कार्य अद्भुत रीति से होने पाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबका दिन शुभ हो। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।